मंजरी जी, ये जो समय है, ये जो प्रहर है 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का, इसको और विभाजित कर दिया गया है। हमारी जो चर्चा चल रही थी उसमें आपने बताया कि 7 से 7:30 के बीच में ये एक राग है जो विशेष रूप से गाया जाता है। जी। कृपया उसके बारे में हमें बताइए। ये संधि प्रकाश का राग है जी, और ये संधि प्रकाश होते समय श्री, पूर्वी, पुरिया, धनाश्री, त्रिवेणी, ललिता, गौरी, गौरी, मारवा, जयता, श्री आदि राग गाए जाते हैं। जी। तो हम आज मारवा के बारे में चर्चा करेंगे। मारवा एक सायंकालीन संधि प्रकाश राग माना जाता है। मारवा थाट का एवं आश्रय राग है। थाट भी मारवा है, राग भी मारवा है। ऋषभ कोमल और धैवत तीव्र होता है, मध्यम तीव्र होता है, पंचम स्वर उसमें वर्जित है, जाति शाडव शाडव है। देखिए, ने रे सा, ये जो ऋषभ है जी, वो थोड़ा ऊपर लगता है। कोमल से, ये कोमल ऋषभ है लेकिन कोमल से थोड़ा उसकी रेंज बढ़ती है जी। ने रे सा, ये वादी स्वर है। धैवत संवादी स्वर है। षड्ज अवरोह में अल्प रखते हैं, मीन काम ज्यादातर नहीं होता। इस राग की ये विशेषता है कि हम देखते हैं कि बाकी रागों में वादी संवादी में षड्ज मध्यम या षड्ज पंचम भाव होने का नियम है, लेकिन अपवाद स्वरूप इस राग में ये नियम नहीं है, क्योंकि कोमल ऋषभ और शुद्ध दैवत में ज्यादा अंतर है। वो षड्ज पंचम भाव का अभाव है। जी जी। क्योंकि राग का स्वरूप ही ऐसा है। ये पुरुष प्रकृति का राग है और पुरुष प्रकृति को प्रखर करने में इस राग का वादी संवादी सहायक होता है। कोमल ऋषभ और शुद्ध दैवत के अनमोल वादित्व होने के कारण राग का स्वरूप रौद्र बन गया है। कल्पना संगीत में गोविंदराव टेम्बे जी ने कहा है जी कि मारवा राग तो कठिन है और उन्होंने इस राग को हठ योगी की संज्ञा दी है। अच्छा, तो हम अभी चर्चा करेंगे मारवा की। मारवा की एक बंदिश सुनाएंगे, वो पटेल जी की बंदिश है। जी जी। और उसमें ही तिहाई है। अच्छा। एक ताल की ही बंदिश है। देखिए इसका आरोह अवरोह कैसा है। ने रे गा मा धा, ध पर ठहराव है जी। ध संवादी सुर है। धा मा ग रे, रे गा मा धा मा मा धा, मा धा नी धा नी रे नी धा, धा मा ग रे, रे गा मा धा मा मा धा, मा धा मा ग रे ने ने धा, धा ने ग रे सा। मंजरी जी, इससे पहले कि आप बंदिश प्रस्तुत करें, हाँ। आपने बताया कि ये रचना जो है एक ताल में निबद्ध है। हाँ। मैं अय्यर जी से पूछना चाहूंगा कि एक ताल की थोड़ी चर्चा हो जाए। हमारे सुधी श्रोता तो जानते हैं तालों के बारे में, मगर जो विद्यार्थी है संगीत के, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए कृपया एक ताल के बारे में हम बताएं। एक ताल एक 12 मात्रा का ताल है। जी जी। जिसमें 6 विभाग हैं, 2-2 मात्रा के, और 4 ताली और 2 खाली हैं। ये विलंबित में और मध्य लय में और द्रुत लय में भी बजता है। कुछ वाद्य संगीतकार इसको अति द्रुत में भी बजाते हैं। इसका मैं ठेका आपको पहले बता देता हूँ। धिन धिन धागे त्रिक तू ना कत्ता धागे त्रिक धीना, धिन धिन धागे त्रिक तू ना कत्ता धागे त्रिक धीना। इसका ये ठेका है। अब मैं इसको हाथ से निकाल के बताता हूँ। ये इसका ठेका मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया।
क्या बात है अय्यर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंजरी जी, आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल मन में मारवा के बारे में यह है कि हाँ। इसके सुरों को सुनने के बाद में मैं ऐसा क्यों लगता है कि किसी की याद आ रही है, और कहते भी है कि ये विरह का राग है, विरह के वातावरण को और मराठी में हम बोलेंगे जी। तो हुरहुर लागणे असं आपण म्हणतो। जी जी जी, इसका हाँ, स्वरूप ही ऐसा है। किसी के आने का इंतजार है। हाँ, और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बंदिश सुनाती हूँ, पटेल जी की है। सो जान जागत, अति सो जान जागत, अनंत गुरु का ध्यान हो करत गान, हो करत गान। बात है मंजरी जी, इस बंदिश को सुनकर के तो एक ही आवाज दिल से आ रही है, वाह मारवा वाह। और साथ में उभर रही है एक और आवाज, यानी ये वो आवाज है लता जी और साथियों की। और ये गीत जो है हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे, साज और आवाज फिल्म का है, संगीत रचना नौशाद साहब की। आइए सुनते हैं।